रामपुर में पटवाई थाने में महिलाओं संग घुसे किसानों के मामले में नया मोड़ सामने आया। किसानों ने थाने में घुसकर हंगामा काटा था। इसके बाद पुलिस बैकफुट पर आई थी और पकड़े गए लोगों को छोड़ना पड़ा था। और एक ऑडियो जो पटवाई थाने के दारोगा अरविंद भट्ट की बताई जा रही वायरल हो रही, जिसमें वो पीड़ित से कह रहे हैं कि तमंचा और गाड़ी उनके पास से जो पकड़ी गई थी और बात करने वाले को ही दरोगा जी ने थाने में लाकर बंद कर दिया था। इसके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष वीरेश शर्मा के नेतृत्व में महिलाएं और किसान थाने में घुस गए थे और जमकर हंगामा हुआ। इस पूरी खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से चलाया था, जिसमें खबर चलने के बाद खबर का बड़ा असर हुआ। खबर के असर में दरोगा अरविंद भट्ट और एक सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। कुछ कार्यकर्ताओं का ग्राम हरदासपुर से फोन आया था। उन्होंने बताया कि हमारी समस्या पुलिस से हो गई है, पुलिस हमें परेशान कर रही है, बेवजह प्रताड़ित कर रही है, हमें मार रही है। तो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ थाना पटवाई पहुंचे। हम भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम पहुंचे। तुरंत ही एसएचओ साहब को इन सभी नारों से समस्या हुई और वह हम पे टूट पड़े। उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश कर दिया, उन्होंने फायरिंग का आदेश कर दिया कि हम तुम्हें फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर। उन्होंने जेल में डालने का हमें धमकी दे दी। तो किसान अपनी बात कहीं ना कहीं रखने के लिए जा सकता है, स्वतंत्र है, यह भारत देश है, यहाँ पे अपनी बात आराम से रखी जा सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है एसएचओ पटवाई को इन बातों से, किसानों से उन्हें समस्या है, तो इस तरह से यह उचित नहीं है। किसी भी हाल में भारतीय किसान संघ किसानों पे अत्याचार नहीं सहेगा और किसी दशा में नहीं सहेगा। कुछ कार्यकर्ताओं मैं ये कह रहा हूँ दरोगा जी, मैं यार तुमसे कोई गलत ना कह रहा, कुछ नहीं, तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा। नहीं, तू ऐसी बात करता है बिल्कुल ही है। अच्छा ये बताओ, मैं मुझसे मनो के उनकी सलाम कर रहा हूँ, समझे ना? तू तो ऐसी बात करता है मुझसे उल्टी। जब मैं तेरे अंडर में नौकरी करना भाई, मेरे अंडर में क्यों करते? मैंने तुमसे कुछ गलत कहा हो तो बताओ। तो फिर कहाँ क्या नहीं है? अरे मैं यही तो कह रहा था तुमसे, मैंने गाड़ी और तमंचा कहाँ है? तो कह दिया है हम पे, तो फिर हाँ तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं तुमसे यही तो बात पूछ रहा था। तुम तो मुझसे कह रहा है मैं न तुझे इतनी इज्जत दे रहा हूँ, इतना मुझे पाँव दे रहा है ना, तुमसे और सर पे चढ़ा जा रहा है मेरे। क्या गलत कह दिया मैंने आपसे, ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ दरोगा जी, मैं यार तुमसे कोई गलत ना कह रहा, कुछ नहीं, तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा। नहीं तू अधिक जानकारी के लिए संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, इस पूरे खबर को न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी और अब इस पर कार्रवाई भी की गई। फिलहाल इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं अगर कार्रवाई की बात करूं तो पूरे प्रकरण के अंदर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बड़ी कार्रवाई की है, जो कि आरोपी दरोगा और 2 सिपाही हैं उनको लाइन हाजिर किया गया है। इसमें बड़े स्तर पर जांच विभागीय तौर पर की गई है और इसमें किस तरह से पुलिस अधीक्षक ने लगातार इसको मॉनिटर करने के बाद इस पूरे मामले की गहनता से, बारीकी से जांच के जो आदेश दिए हैं उसमें पूरा निष्कर्ष निकलेगा और इस ऑडियो की भी प्रमाणिकता को जांचा जाएगा कि आखिर ये तमंचा मेरे पास है और गाड़ी मेरे पास है, जो उन्होंने कथित तौर पे मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पकड़ी थी किसी आरोपी से। और जो पीड़ित वो कह रहा है कि वो तमंचा और वो गाड़ी कहाँ है, तो दरोगा जी कह रहे हैं गाड़ी में, इसके ऑडियो के अंदर कि वो मेरे पास है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले की वजह से ही जो डिस्प्ले हो रही है विजुअल, वो बताते हैं कि ये जो हंगामा हुआ कहीं ना कहीं वो इसी वजह से हुआ कि किसानों को लाकर
थाने के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाद में जब ये किसान संघ के लोग थाने के अंदर पहुंचे तो इनका ये आरोप था कि महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई, लाठीचार्ज की बात भी उन्होंने कही और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर अमरनाथ वर्मा ने गोली चलाने तक को कहा। हालांकि इस बात को तो वीडियो से भी प्रमाणित किया जा सकता है कि उन्होंने कहा गोली चलेगी। तो जिस तरह से ये पूरा प्रकरण थाना पटवाई के अंदर चला, ये हाई प्रोफाइल मामला हुआ क्योंकि भारतीय किसान संघ के लोग और आरएसएस से जुड़े लोग और बीजेपी से जुड़े लोग इसके अंदर शामिल थे, जिस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस बैकफुट पर नजर आई। इतने बड़े हंगामे के बाद कोई कार्रवाई उस तरफ से होती दिखाई नहीं दी। अलबत्ता पुलिस ने अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और मामले को शांत करने की कोशिश की है। विद्यासागर मिश्र ने आज जो संगम कुमार क्षेत्राधिकारी शाहबाद थे उनको फिर भेजा था, क्योंकि आज किसान संघ ने फिर से धरना देने के बाद चेतावनी दी थी कि इसमें अगर बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो धरने से नहीं उठेंगे। लेकिन उस धरने के बीच उन्होंने पहुंचने के बाद लोगों से संयम बरतने की अपील की क्षेत्राधिकारी ने और उसके बाद में उस धरने को शांत कराया। तो ये मामला श्रावणी तुल पकड़ता जा रहा है और इसमें जो चीजें थी वो चीजें सामने आ रही हैं, जो ऑडियो थी वो वायरल हो रही है और जो गोली मारने की बात कहते हुए वीडियो है वो भी वायरल हो रही है और ये सारा जो प्रकरण है पूरा ये अधिकारियों के संज्ञान में है और कहीं ना कहीं आधा जिला श्रावणी में बता दूं कि कहीं ना कहीं आधा जिला अपने मान सम्मान के लिए त्रस्त है। थानों में अगर जाता है तो उसको डर लगता है कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। लेकिन क्या मजबूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं, बल्कि इसमें सहूलियत के हिसाब से वो चीजें ढूंढ ली जाती है जिससे बचा जा सकता है और वो ही बता दिया जाता है कि उनकी ये कमी थी। लेकिन मान सम्मान की कमी आजकल थानों में देखी जा रही है, जिसके ऊपर कोई अंकुश लगता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब क्या कार्रवाई आगे प्रशासन पुलिस की तरफ से होती है और क्या भारतीय किसान संघ कदम उठाता है, ये श्रावणी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल फहीम, कहीं ना कहीं जिस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात योगी सरकार करती आ रही, उसी नीति को पलीता लगाते हुए योगी सरकार के पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे। जाहिर सी बात है इन सभी के खिलाफ ऐसे कदम उठाने चाहिए फहीम, ताकि इस तरीके की वारदात को आगे अंजाम ना दिया जा सके, ताकि जो न्याय की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचते उनके साथ ही गलत ना हो, न्याय प्रशासन पर लोगों का भरोसा बना रहे और इसीलिए भी कार्रवाई जरूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ। देखिए श्रावणी, पुलिस एक विश्वास कायम करती हुई दिखाई देती है इन दिनों। विश्वास जब टूटता है तो आम आदमी बिखर सा जाता है। एक जो पीड़ित इंसान होता है वो आस लेकर जाता है थाने में कि उसकी बात को सुन लिया जाएगा और सुनने के बाद उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन आज के वक्त में आधा जिला इसी बात से त्रस्त है कि वो इंस्पेक्टर साहब के पास जाएगा और इंस्पेक्टर साहब उसको ऑफिस से ही भगा देंगे और कहेंगे बाहर खड़ा हो जाके, या अगर वो बराबर बैठना चाहेगा तो उसको ये भी बता दिया जाएगा, उसकी औकात दिखा दी जाती है कि तुझे वहां बैठना है, सामने वहां बैठ। इस तरह से लोगों की चीजें, लोगों की बातें हमारे तक भी आ रही हैं और कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं इस बात से कि आखिर वो मान सम्मान कहाँ चला गया जिसकी उम्मीद लगाकर आदमी थाने पहुंचता है। और अजीब अजीब चीजें वायरल हो रही हैं, पैसे लेने की बातें वायरल होती हैं, पैसा लेकर एक पक्षीय कार्रवाई करने की चीजें सामने आती हैं, लेकिन प्रभावी रंग से उस पर कार्रवाई करता हुआ कोई नजर नहीं आता। और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा सकती है कि जो थानों में बैठे थाना इंचार्ज हैं उसमें 50% ऐसे लोग हैं जो आज के वक्त में एसपी से नहीं डरते। वो कहते हैं कि वो तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है वहां से। तो जिस तरह से ये एक मैसेज है सब में कि ये इस तरह की जो ढील है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं और ये चीजें और पैदा होंगी। अभी जैसे ये ऑडियो सामने आई कि तमंचा और गाड़ी मेरे पास है, इसका मतलब जो पकड़ी थी वो छुपाई गई थी। जब छुपाई गई थी तो उसको दबाने के लिए जो पीड़ित या जो और लोग किसान थे उनको बंद किया गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि ये सब जांच का विषय है, हम इसको प्रमाणित नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि जो आम आदमी है वो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है। और श्रावणी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रामपुर जिला नंबर 1 जिला कहलाता है लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। यहाँ लगातार चौथे माह भी रामपुर जिला नंबर 1 आया है और इसमें मैं प्रशंसा करूंगा पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र की, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव की, जो उन्होंने बहुत कसी हुई पुलिसिंग की है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर
कहीं ना कहीं ये चीजें छूटती नजर आ रही ठीक है। हैं। अगर इस पे अंकुश नहीं लगा और इस पर नजर बनाने के बाद इन शिकायतों पर कार्रवाई बड़े स्तर से नहीं हुई तो ये चीजें अंकुश से बाहर होती चली। ठीक है फ़हीम, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां